नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन और मनी यूट्यूब चैनल पर। मैं विनोद सिंह राजपूत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम दिल्ली पुलिस का जो 2022 का पेपर है वो करने वाले हैं। उसमें से हम जीके जीएस के 50 क्वेश्चन करेंगे और बिना टाइम को करते हैं क्लास को शुरू। ये ऑफिशियल पेपर है, देख सकते हो आप, उत्कर्ष की तरफ से मिला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला पहला भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी है, उसका नाम बताना है आपको। इसमें सही आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा यानी डी। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है। पत्तियों के रंध्रों से जल वाष्प के रूप में जल के अणुओं का वाष्पीकरण क्या कहलाता है? तो वो वाष्पोर्जन कहलाता है। और नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं तो 8 नंबर क्वेश्चन है। द फायर ब्रन्स ब्लू करुण कैसव और किसके द्वारा लिखित भारत में महिला क्रिकेट का विस्तृत बहुअपेक्षित इतिहास है? तो 8 नंबर का सही आंसर बताना है और इसका होगा सिद्धांत पटनायक यानी ए। 9 नंबर क्वेश्चन है। गुर्दे में उत्पन्न मूत्र किससे होकर मूत्राशय में पहुंचता है, जहाँ से इसे संचित किया जाता है? तो आपको पता ही है, वो मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्राशय में पहुंचता है, जहाँ मूत्र को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार लंबी चोंच वाला गिद्ध, जिसे सामान्यतः भारतीय गिद्ध के नाम से जाना जाता है, वह अगस्त 2020 तक किस अनुसूची में सम्मिलित था? तो वो अनुसूची 1 में सम्मिलित था, यानी ये आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का सही आंसर बताना आपको। और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मजम उल बहरी नामक पुस्तक का लेखन किया है? तो इसका सही आंसर होगा बी और दारासी को सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है। नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? 10 नंबर का सही आंसर देना है आपको और 10 नंबर का होगा लेम डक यानी बी। 11 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल ये एक सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय निम्नलिखित में से किससे है? तो 11 नंबर का सही आंसर होगा के एम करियप्पा यानी सी सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की नीतियां प्रदान करता है? तो दोस्तों 3 प्रकार की नीतियां प्रदान करता है, अर्थात बी सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर है। किसी म्यूचुअल फंड में निवेश के द्वारा उसके आधार सूचकांक यानी बेंचमार्क इंडेक्स से अधिक लाभ अर्जित करने पर दोनों लाभों के बीच का अंतर निम्नलिखित में से क्या होता है? बताना है 6 नंबर का सही आंसर और इसमें होगा अल्फा यानी डी। 12 नंबर है। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने सितंबर 2020 में अवैध सॉफ्टवेयर उसका नाम बताना है का संचालन प्रतिबंधित कर दिया, जिसे संपुष्ट रेलवे आरक्षण में हेरफेर के लिए उपयोग किया जाता था। तो उसका सही आंसर होगा सी यानी रियल मैंगो। 13th क्वेश्चन है। शिवाजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर वसूल किया जाता था, उसका नाम बताना है। तो वो नाम हो जाएगा सरदेशमुखी यानी बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। सुग राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो पुष्यमित्र सुग ने सुग राजवंश की स्थापना की थी, 20 सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस रचना में रचना के द्वितीय भाग को निर्दिष्ट करता है? तो इसमें सही आंसर होगा डी अंतरा। अंतरा है वो हिंदुस्तानी संगीत के जो द्वितीय भाग है उसको निर्दिष्ट करता है अंतरा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे तो एजुकेशन और मनी यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला है 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? तो सर फ्यूज रोज ने यानी आंसर हो जाएगा ए। 16 नंबर है। मध्य
मध्यकालीन भारत में ब्रह्मोदय शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता था? तो भूमि के उपहार हेतु किया जाता था। 16 नंबर में ए सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है? तो रानी की वाव अमूर्त विरासत सांस्कृतिक धरोहर में शामिल नहीं है, यानी बी आंसर सही हो जाएगा। 24 नंबर है, अंगूर में प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अमूर और इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, आंसर सी सही हो जाएगा। 25 नंबर है, नीलगिरी की जो टोडा जनजाति है वो एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है उसका तो बताना है, और उसका सही आंसर होगा मोदवेटा। ये तमिलनाडु की जो नीलगिरी में पाई जाने वाली जनजाति टोडा है उसका एक महत्वपूर्ण त्योहार है। नेक्स्ट 17 नंबर है, महासागरों के अध्ययन से जुड़ा संगठन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड मिशन ब्लू द्वारा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह की का नाम दिया गया है, तो उसका हो जाएगा होप स्पॉट्स नाम दिया गया है। 18 नंबर है, मदिकेरी जो पर्वतीय स्थल है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो कर्नाटक सही आंसर हो जाएगा। मदिकेरी कर्नाटक का एक पर्वतीय स्थल है। 26 नंबर का अर्थ है मतलब प्रश्न है कि काली मिट्टी में कौन सी जो फसल है वो आदर्श मानी जाती है? तो कपास सही आंसर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय नागरिक के लिए खाते का एक प्रकार है जिसके माध्यम से वह शेयर बाजार में सूचीबद्ध शेयरों का क्रय विक्रय कर सकता है? तो वो डीमैट अकाउंट होगा। डीमैट अकाउंट के माध्यम से कोई भारतीय है नागरिक जो शेयर बाजार में शेयरों का क्रय और विक्रय कर सकता है। 28 नंबर है, भारत के प्रसिद्ध स्टेडियम है उनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है वो बताना है? तो बोरबोरन ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, और बाकी ईडन गार्डन पश्चिम बंगाल में है, बराबती ओडिशा में है, और मोटेरा गुजरात में है, जिसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम कर दिया गया है वर्तमान में। और 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पैरा एथलीट है? तो दीप मलिक पैरा एथलीट है, बी सही आंसर हो जाएगा। और 19 नंबर है, फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की रैंक में भारतीय महिला हॉकी टीम का स्थान कौन सा है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम का स्थान 9वां है, यानी सी सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वो 1856 में पारित किया गया था, और किसके प्रयासों से किया गया था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 21 नंबर है, मंडूक शब्दम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का एक मूल तत्व है? तो वो आपके हो जाएगा कुचिपुड़ी का, यानी ए सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर है, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही है बताना है? तो लिंगराज मंदिर गुजरात में है क्या? तो इसमें सही आंसर बताना है, तो ये गलत है। और उन्नाकोटी गुफा मंदिर मेघालय में है, तो नहीं है। और श्री हरमंदिर साहिब पंजाब में है, जी हाँ बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा। और गोल गुबंज आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये कर्नाटक में है जो कि मकबरा है। 30 नंबर है, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली एनसीटी है तो लोकसभा की कितनी सीटें आवंटित की गई थी? तो इसमें सही आंसर होगा सी, यानी 7 सीटें आवंटित की गई थी। 30 नंबर है, मुस्लिम लीग ने किसे 1946 को सीधी कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित किया था, किस दिनांक को? तो जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान का जो स्वतंत्र दिवस है वो हमारा जो 15 अगस्त है उसके एक दिन बाद आता है, यानी 16 अगस्त को। तो इस दिन को उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एजुकेशन और मनी यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति ये किस महीने में आती है? तो ये जून के महीने में आती है, ये सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखन E.M. फॉस्टर ने किया है? ठीक है, तो ए पैसेज टू इंडिया इस पुस्तक का लेखन E.M. फॉस्टर ने किया है। तो आपको बताना है कि दी अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक किसकी है? नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, चांदी का रासायनिक प्रतीक कौन सा है? तो Ag सही हो जाएगा। और Au किसका है? तो Au है सोने का। Si किसका है? तो सिलिकॉन का। और S सल्फर का है। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में
किसके द्वारा पंच सितारा ग्राम यानी 5 स्टार विलेजेस योजना प्रारंभ की गई थी? तो वो की गई थी भारतीय डाक विभाग द्वारा। ठीक है, 5 स्टार विलेजेस। 44 है, भारत के राष्ट्रपति की एक औपचारिक शक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सही आंसर होगा डी। आप इनमें से सबको पढ़ लेना और इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, यानी वह प्रत्येक आम चुनाव के उपरांत संसद के प्रथम सत्र के अधिवेशन को संबोधित कर सकते हैं। ये उनकी एक हम कह सकते हैं वैधानिक शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है। 14 सितंबर 2019 को कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी के तटों के आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अर्थ गंगा नामक एक संकल्पना प्रस्तुत की थी। तो ए सही आंसर होगा। और 36 नंबर है। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? उसी वर्ष देश को खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं की भारी कमी का सामना करना पड़ा था। तो वो बात है 1965 की, यानी सी सही आंसर हो जाएगा। और 45 है। आरबीआई अधिनियम, जिसे 1934 के एक्ट की बात करते हैं हम, तो वो किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है? तो 45 में सही आंसर बताना है और इसमें होगा दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक। 46 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया है? तो वो आर्टिकल बताना है और वो होगा 112 यानी 112 आर्टिकल, और 20 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 37 नंबर की। तो किसे और उसके आसपास जो जलमग्न भूमियां ऐसे जल निकाय होते हैं जो प्राय नदियों के समुद्र में मिलने के स्थानों पर पाए जाते हैं? तो वो होता है एस्चुरीज, यानी नदी के जो चौड़े मुहाने भाग होते हैं वो। 38 नंबर है। खाली जगह दी हुई है और इसमें वर्ष बताना है कि किस आर्थिक सर्वेक्षण में थॉलिनोमिक्स भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया है? तो 38 नंबर का सही आंसर आपके हो जाएगा डी, यानी 2019-20 में। नेक्स्ट 39 नंबर है। अडाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो अडाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है, अजमेर राजस्थान में है। ठीक है। नेक्स्ट 47 है। शब्द यूनिसिटरल का पूर्ण रूप बताना है? तो इसका पूर्ण रूप होगा डी, यानी यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ठीक है, तो डी से आंसर हो जाएगा। एंड 48 है। बंगाल के गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में से किस अधिनियम या किस एक्ट द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो वो था 1833 का चार्टर एक्ट कह सकते हैं हम। तो डी सही आंसर होगा 48 में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 40 नंबर क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो अमरी गुजरात में नहीं है, बाकी धोलावीरा गुजरात में है, रंगपुर, लोथल ये सब गुजरात में है। पारसेक निम्नलिखित में से किसका एक मात्रक है? तो पारसेक लंबाई का मात्रक है जो कि ब्रह्मांड में जैसे कि सूर्य और पृथ्वी की या ग्रहों के बीच की दूरी मापने में काम आता है। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस आर्थिक घटना वृत्त के अंतर्गत दोनों पक्षों में से प्रत्येक के पास वे वस्तुएं होती हैं जिनकी दूसरे पक्ष को आवश्यकता होती है, अतएव बिना किसी मौद्रिक माध्यम के सीधे उन वस्तुओं का परस्पर आदान प्रदान कर लेते हैं? तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आवश्यकताओं का दिसंपात, यानी डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 42 है। नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो क्या मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था? तो बिल्कुल हाँ। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी में? जी हाँ। नेक्स्ट है सी है। चंद्रशेखर वेंकटरमन को क्या चिकित्सा में मिला था? और वेंकी रामकृष्णन को रसायन में मिला था? तो बिल्कुल ये भी सही है। बाकी ये गलत है। चंद्रशेखर वेंकटरमन को किस में मिला था? चिकित्सा में नहीं मिला था। और किस में मिला था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो वो एंडीज सही होगा। अब आपको बताना है कि रॉकी पर्वत श्रृंखला
किस महाद्वीप में या किस देश में स्थित है वो आपको बताना है। बाकी ये थे 50 क्वेश्चन, और बाकी ये रीजनिंग वगैरह के मतलब सारे क्वेश्चन मेरे पास है। अगर आप बोलो तो मैं करवा दूंगा इनको भी। और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना एजुकेशन और मनी यूट्यूब चैनल को। बाकी इसी तरह बने रहिए हमारा साथ। और जैसे कि 15 मिनट हुए हैं और मैंने 50 क्वेश्चन कराए हैं, ये यूट्यूब में पहली बार है। ऐसा आपको और कहीं कराता है तो वहाँ से कर लेना। मैं बाकी आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है। तो मेरे साथ रहकर आप कम समय में अधिक क्वेश्चन कर सकते हैं। और आपको पता है एसएससी अपने प्रश्नों को रिपीट करती है, तो इसलिए बना रहे हमारे साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत।